हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग CGL-19 मार्क्स। हर बार की तरह एसएससी इस साल भी CGL-19 में एक गड़बड़ी फिर निकल के आई है और इसके सफरर हर साल की तरह इस बार भी स्टूडेंट ही हैं। तो ये हैशटैग मोदी रोजगार दो ये क्यों ट्रेंडिंग में है, पहले तो उसे समझते हैं। रिसेंटली एसएससी के थ्रू एक मार्क रिलीज किया गया है CGL-19 मेंस की। CGL-19 मेंस 15, 16 और 18 तीन दिनों में कंडक्ट किए गए थे, जिसमें 15 और 16 में जो पेपर लिए गए थे ये नॉर्मल थे। जो 18 तारीख का पेपर था उसका लेवल काफ़ी कम था, सो बच्चे 1.5 घंटे में ही पूरा पेपर दे के आ गए हैं। बहुत लोगों की 190 प्लस स्कोर है, 195 है और 200 में से 200 मार्क्स भी स्कोर किए हैं। लेकिन जब नॉर्मलाइज होता है तो देखा जाता है ये जो 18 तारीख के जो एस्पायरेंट थे इन सभी ने क्वालिफाई नहीं किया है, बावजूद इतना अच्छा स्कोर करने के बाद। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करके भी ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो आप खुद सोचो इसमें स्टूडेंट्स का क्या कसूर है, या जो 18 तारीख के स्टूडेंट है उनका क्या कसूर है। एसएससी खुद ऐसे क्वेश्चन सेट करता है जिसमें शिफ्ट्स में इतना अंतर देखने को मिलता है और इसी में मार्क्स अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। एसएससी के पास तो सभी के मार्क्स होंगे, स्टिल ये लोग मार्क्स अपलोड करने के लिए 2 से 3 महीने तक खींचेंगे। अगर आप एसएससी के पूरा टाइम टेबल देखोगे, ये मीन्स इतना स्लो है हर चीज़ में। पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर 3 महीने बाद रिजल्ट आएंगे, फिर एरर क्वेश्चंस के लिए पैसे लूटेंगे अलग से, फिर 2 महीने बाद मेंस लेंगे, उसका रिजल्ट फिर 3-4 महीने और इतने टाइम में अगर कुछ निकल गया फिर कोर्ट में जाओ। मीन्स CGL-18 वालों का फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फिर ज्वाइनिंग भी बाकी है। मीन्स एक स्टूडेंट्स जो ज्वाइनिंग लेने में कम से कम 3.5 से 4 साल लगने वाले हैं। ऊपर से वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स 18 में सिलेक्ट हो रहे हैं वो 19 में भी हो रहे हैं। ऐसे ही और एक हैं आरआरबी, जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे थे। नोटिफिकेशन 2019 से निकल चुका है, बट टायर 1 एग्जाम 2020 दिसंबर मीन्स 2 साल बाद प्री, फिर आगे मेंस होगा, फिर टाइपिंग। इससे समझ सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटिंग सिस्टम का क्या हाल है। गवर्नमेंट इन स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दे और ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फिक्स करने के लिए स्टूडेंट्स, ट्यूटर, हर कोई ये ट्वीट करने वाला है। और आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, जो भी हैं, सब कल 11 बजे ट्वीट करें मोदी रोजगार दो, क्योंकि अगर कोई भी सुधार होता है तो उसमें आप ही का ही फायदा होगा। इसीलिए हर जगह वीडियो को शेयर करो, अपने ग्रुप में, आपके फेसबुक अकाउंट में, हर जगह। और सभी आओ कल 11 बजे ट्विटर पर और दिखा दो स्टूडेंट पावर क्या होता है। ऐसे तो इतना टाइम लग रहा है, ऊपर से वैकेंसीज भी धीरे धीरे कम होने लग गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2014 में 15,549 वैकेंसीज आए थे। ऐसे ही 15 में पूरा आधा लगभग हो गया है, 8,561। फिर 2016 में थोड़ा बढ़ के 10,661। ऐसे ही 2017 में 8,000 फिर गिर गया। ऐसे ही 2018 में थोड़ा वैकेंसी फिर बढ़ के 11,271 वैकेंसीज निकले थे। फिर 2019 में ये कम होके 8,582 हो गया है और अभी तक 2020 में रिवाइज होके 7,035 वैकेंसीज निकले हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे वैकेंसीज भी कम होने लग गई हैं। फिर ऊपर से जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो फेयरली कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा गड़बड़ होते रहते हैं। इसी में जॉब लेना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगर कैंपेन की बात करें तो उसी की ही कुछ की डिमांड्स में आपको और एक बार समझा देता हूँ। कल के लिए जो हमारे जो मेन डिमांड्स होंगे उनमें से सबसे पहले तो आता है कि जो 18 नवंबर वाला शिफ्ट था उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। साथ ही एसएससी को CGL-19 मेंस के मार्क को जल्द से जल्द रिलीज़ करना होगा और जो CGL-18 है उसका फाइनल रिजल्ट 6 दिन के अंदर पब्लिश हो जाना चाहिए।
साथ ही एसएससी को सीजीएल में वेटिंग लिस्ट लाना पड़ेगा और जो मेन एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जो एज रिकॉर्डिंग इश्यू है जिसको 1 जनवरी से हटाकर 1 अगस्त से करना होगा। साथ ही इसके साथ जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो फेयरली कंडक्ट होना चाहिए और ये सभी प्रोसीजर टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए। मीन्स नोटिफिकेशन से लेके अपॉइंटमेंट तक हर एक चीज टाइम के अंदर होना चाहिए। सो सो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कल मिलते हैं 11 बजे ट्विटर पे #मोदी रोजगार दो। धन्यवाद।